एक के बाद एक सर्वे, एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच बिहार के ऐसे सर्वे, 5 सर्वे जिसने मोदी और अमित शाह को बेचैन कर दिया, नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी। एक के बाद एक सर्वे आपके सामने हम रखेंगे जिसमें सभी सर्वे में तेजस्वी यादव जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, एक सर्वे तो ऐसा है जिसमें मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट दिखाई गई है, जबरदस्त मोदी की लोकप्रियता में, और राहुल गांधी लोगों के दिल दिमाग पर छाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक सर्वे और भी है जिसमें दावा किया गया है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू आउट होने जा रही है। तो चलिए एक एक करके आपके सामने हर एक सर्वे को हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे है, कुछ घंटे पहले का सर्वे है, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा, वोट वाइब्स का। जी हां, वोट वाइब्स का यह सर्वे है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी यादव का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़ा देखिए, सवाल यह पूछा गया था कि आप बिहार में अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। सवाल कुछ इस तरह था और इस सवाल का जवाब लोगों ने क्या दिया, देखिए लोगों ने जो सवाल का जवाब दिया आपकी स्क्रीन पर। वोट वाइब्स के सर्वे के मुताबिक 35%, 35% लोग ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब नीतीश कुमार का ग्राफ देखिए, आंकड़े पर गौर करिएगा, महज 23.5%, 23% के आसपास लोग जो है वो चाहते हैं, यानी नीतीश कुमार को सिर्फ 23% लोग पसंद कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का ग्राफ 35% तक पहुंच चुका है मुख्यमंत्री के रूप में। सर्वे में एक और दिलचस्प बात दिखाई दी दोस्तों, वो ये कि प्रशांत किशोर पीके, उनको लेकर 13% लोग सीएम के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं। अब बात सिर्फ एक सर्वे की नहीं है, एक एक करके हम आपके सामने और भी सर्वे रखेंगे, मगर ये जो वोट वाइब का सर्वे है, एक और बड़ी दिलचस्प बात है इसमें। जो सर्वे बता रहा है वो ये कि जो दिक्कत है वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं है कि मुख्यमंत्री के रूप में जनता नहीं पसंद कर रही, बल्कि पूरे एनडीए के लिए है। एनडीए गठबंधन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है इस सर्वे के मुताबिक, क्योंकि इस सर्वे से यह पता चला है कि भयंकर सत्ता विरोधी लहर है। स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 48% लोग ये मानते हैं, यानी आधी आबादी ये मानती है कि सत्ता के खिलाफ इस वक्त सत्ता विरोधी लहर है। यह लहर एनडीए को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली है, यह सर्वे तो यही तस्दीक कर रहा है। और इसी लहर को अब काबू कैसे पाया जाए, अपने प्रत्याशी को जब मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार उतारेंगे तो उनको जितवाने के लिए एनडीए को खूब जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बीजेपी जद्दोजहद कर रही है क्योंकि लगातार सरकार के नेताओं पर, मंत्रियों पर, यहां तक कि डिप्टी सीएम तक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम है बीजेपी के और जेडीयू का मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार है, जो कि 20 साल से सत्ता में है। जबकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है, पीके ने पूरी कुंडली खोल के रख दी है सम्राट चौधरी की। और यह सवाल इस सर्वे में भी पूछा गया तो लोगों ने माना कि भाई 39% लोगों ने माना कि भाई बहुत नेगेटिव असर गया है। अच्छा, जल्दी से सर्वे की एक और खास बात बता दें और फिर दूसरे तमाम सर्वे की हम जिक्र करेंगे, जिसमें एक सवाल और पूछा गया था। तमाम मुद्दों को लेकर सवाल, तमाम मुद्दे इस वक्त बिहार में हैं, मगर सबसे मजबूत मुद्दा कौन सा है, बिहार का मुद्दा कौन सा है? तो देखिए क्या जवाब आया। सबसे पहले नंबर पर आया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन, यानी कि बेरोजगारी और पलायन। और दूसरे नंबर पर गौर करिएगा, दूसरे नंबर पर आया राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा। 15% लोग मानते हैं कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर वो वोट देने जाने आए। बेरोजगारी तो है ही, पलायन तो पहले से ही है, मगर अब वोट चोरी का मुद्दा। अब बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, एक और हाल ही में सर्वे आया और हम आपके सामने एक एक करके वो तमाम सर्वे रख रहे हैं। अब जिसमें ये सर्वे में यह था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को पछाड़ चुके हैं, यानी राहुल गांधी मोदी से आगे निकल चुके हैं। सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है, आप खुद ही देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह सर्वे है दोस्तों। देखिए, हमने कहा ना एक एक सर्वे आपके सामने रखेंगे।
5 सर्वे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवाओं से सवाल पूछा गया था, तो बिहार ओपिनियन पोल जिसमें युवाओं की पहली पसंद कौन, तो जवाब आया राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी। कौन सा नेता आपको पसंद है, तो बिहार के युवाओं ने कहा राहुल गांधी। देखिए आपके सामने पोल ट्रैकर का सर्वे भी होगा, लेकिन पहले यह सर्वे देखिए। 39% युवाओं की पहली पसंद, जबकि राहुल गांधी 47% युवाओं की पसंद। 39% युवाओं की पसंद मोदी और 47% राहुल गांधी। यह अंतर पहले आप सोचिए 5 साल पहले यह ग्राफ उल्टा होता था। अब राहुल गांधी ऊपर चले गए हैं और नरेंद्र मोदी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवाओं की पसंद राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। यह आज तक का चैनल है, बिहार तक उसका सर्वे है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे निकल रहे हैं। फर्क नजर आ रहा है इस सर्वे में। तो सवाल यह कि क्या राहुल गांधी की बात पर अब युवा यकीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। अब बिहार के एक और सर्वे पर हम आते हैं। हमने कहा ना एक एक सर्वे बहुत दिलचस्प है दोस्तों ये सर्वे, और हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पर उस सर्वे की चर्चा हो रही है जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि यह सर्वे है हाल ही में आया लोकपोल का सर्वे, लोकपोल का एक सर्वे, और इसकी विश्वसनीयता गजब की है। क्योंकि लोकपोल का जो सर्वे है वो दूसरे सर्वे के मुताबिक बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि पोल जो है वो ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं, आंकड़े बिल्कुल सटीक होते हैं लगभग। एनडीए का ये सर्वे है, देखिए एनडीए को लेकर सीट बताई गई 105 से 114 और महागठबंधन 118 से 126। आपके सामने है ये सर्वे। यानी सीधे तौर पर महागठबंधन की सरकार इस सर्वे में बनती हुई नजर आ रही है। बिहार को लेकर लोकपोल का यह सर्वे बताता है कि बिहार में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। और इस हिसाब से अगर देखें एनडीए 105 से 114 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं और बहुमत का आंकड़ा है 122 का, मगर एनडीए उस बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पा रहा। अब वोट परसेंटेज के हिसाब से देखिए कहानी। वोट परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, और ऐसे में चुनाव में जो वोट पोल बता रहा है उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखिए 38 से 41% एनडीए के खाते में जा सकता है। और सर्वे के मुताबिक यह बात तस्दीक दे रही है कि बिहार में बीजेपी के लिए, मोदी और अमित शाह के लिए, नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज रही है। मगर गौर करने वाली बात, एक तरफ वोट चोरी का मुद्दा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, डिप्टी सीएम पर सवाल, और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव का नया ऐलान, हर घर सरकारी नौकरी। यानी एक तरफ 10,000 रुपए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी का वादा। तो इस बार बिहार में क्या होने वाला है दोस्तों, तभी हमने कहा कि एक एक सर्वे हम आपके सामने रखेंगे और पांचों सर्वे ये बता रहे हैं कि इस बार सियासी धमाल हो चुका है और इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन वो बड़ा क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।